हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 8 बज चुके हैं। द हिंदू एडिटोरियल आपके सामने आ चुका है, यानी कि इंग्लिश का आपका फेवरेट तड़कता भड़कता सा सेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यस, पहला वर्ड आज के सेशन का है इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट करने का मतलब है किसी चीज को, जैसे मैंने बोला, लेवी कराना, सैंक्शन कराना। लेवीड, सैंक्शनड, तो ये सब होता है जब आप किसी चीज को इम्प्लीमेंट कराने की बात करते हो। दैट थिंग इज लेवीड, दैट थिंग इज सैंक्शनड ऑन समथिंग। ठीक है, डिक्रीड आप बोल सकते हो। डिक्री का मतलब ऑर्डर्ड भी होता है, ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराया जाता है ना, मतलब इम्प्लीमेंट कराना, एग्जीक्यूट कराना। एग्जीक्यूट बहुत प्यारा वर्ड है। एग्जीक्यूट कराना, इम्प्लीमेंट कराना, एनफोर्स कराना, कैरी आउट समथिंग, ये हो गया। ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब आप निग्लेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, डिसरिगार्ड कर रहे हो, ये ऑपोजिट हो गया। फिर सेकेंड वर्ड आ जाएगा एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर स्पेशल फोकस देना। जैसे मैंने आपको 4 रूल पढ़ाए, लेकिन मैंने एक रूल के ऊपर स्पेशल फोकस दे दिया, अंडर स्कोर करना। अंडर स्कोर करना, स्पेशल फोकस देना, अंडर स्कोर करना किसी चीज को। इतना क्लियर हो गया है सभी को? अच्छे से समझ में आ गया है? ठीक है, ओके। तो हमारा यहाँ पे आ गया है अंडर स्कोर करना, मतलब किसी भी चीज के ऊपर हमने एम्फेसिस डाल दिया है, बहुत ज्यादा एम्फेसिस डाल दिया है। री एनफोर्स करना, तो आपके सामने री एनफोर्स आ गया। री एनफोर्स करना किसी चीज का, मैंने किसी चीज की प्रायोरिटी सेट कर दी है, तो किसी चीज की प्रायोरिटी सेट करने को क्या बोलेंगे? प्रायोरिटाइज करना। अच्छे से दिख रहा है ना बोर्ड? परफेक्ट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रायोरिटाइज करना। किसी चीज के ऊपर स्ट्रेस डालना, किसी चीज के ऊपर स्पॉटलाइट डालना। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो गए। ऑपोजिट हो गया इग्नोर करना, डाउन प्ले, मतलब आप किसी चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हो। इग्नोर करना, निग्लेक्ट करना, ये सारे लिस्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो। और निग्लेक्ट करना, ये सब आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा पीनलाइज। जैसे हम बात करते हैं किसी चीज को पीनलाइज करने की, मतलब किसी चीज के ऊपर पेनाल्टी लगाने की। अब एक बार सोचो, पेनाल्टी से रिलेटेड और कौन सा वर्ड हो सकता है? किसी चीज के ऊपर पेनाल्टी लगाना, यस, आप इसको बोल सकते हो रिवोक। रेप्रीमांड, मेरे साथ लिखो, मेरे से जल्दी लिखो। पनिश करना, एक हम सैंक्शन करना भी बोलते हैं, सैंक्शन करना। अच्छा, क्रिमिनल किसी को बुलाना, क्रिमिनल। क्रिमिनल की मदद से ही एक वर्ड याद रख लेना, इनक्रिमिनेट। क्रिमिनल वर्ड की हेल्प से याद रख लेना, किसी को पेनलाइज करना, पेनाल्टी लगाना, इसको हम इनक्रिमिनेट भी बोलते हैं। क्रिमिनल वर्ड की मदद से हमने याद कर लिया। फिर चेस्टाइज हो गया, रेप्रीमांड हो गया। रेप्रीमांड के बाद तुरंत आप यहाँ पे रेप्रोच लिख सकते हो। तो देखो, याद हो गया। रेप्रीमांड, रेप्रोच, पनिश, पेनाल्टी, सैंक्शन, चेस्टाइज, क्रिमिनल से बना है, तो इनक्रिमिनेट हो गया। ठीक है, ऑपोजिट क्या हो गया? किसी को छोड़ देना, पार्डन, गिल्ट फ्री। गिल्ट फ्री हो गया, एक्सोनरेट हो गया, अब्सॉल्व हो गया, एक्विट हो गया, पार्डन हो गया। तो इन सब का मतलब होता है माफी मांगना, और इन सब का मतलब होता है जब आप किसी को सजा देते हो। ठीक है, पेनाल्टी किसी के ऊपर लगाते हो। नेक्स्ट वर्ड है डिसमिस। डिसमिस का मतलब हो गया टर्मिनेट करना, रिमूव करना, आउस्टेड, सैग्ड, रिलीज, और छोड़ देना, हटा देना, टर्मिनेट, एलिमिनेट, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे।
एक्सपेल, बिल्कुल बिल्कुल सही है, एक्सपेल, डिस्चार्ज, ये सब हो गया। ऑपोजिट हो जाएगा एक्सेप्ट करना, अपॉइंट करना, रिटेन करके रखना। अच्छा, अब आता है नया वर्ड कोहेरेंस। जब भी आप इस शब्द को ध्यान से देखोगे, आपको यहाँ पे दिखेगा को, तो इसका मतलब होता है दोस्ती यारी। दोस्ती यारी वाले हमने बहुत से शब्द पढ़ रखे हैं। आज हम दोस्ती यारी वाले शब्द करेंगे जो कि सिर्फ सीओ से रिलेटेड हैं। कभी भी आपके शब्द में सीओ आ जाए तो समझ लेना कोऑपरेशन की बात हो रही है, दैट इज यूनिटी। ठीक है, तो अब सीओ वाले सारे के सारे वर्ड्स आप बढ़िया से लिखना शुरू कर दो। सबसे पहले तो खुद आ जाएगा कोऑपरेशन, कॉन्सोनेंस, कॉनकॉर्ड, अकॉर्ड कॉनकॉर्ड एक साथ लिखा जाता है, असेंट कंसेंट एक साथ लिखा जाता है, लेकिन हम लोग सिर्फ सीओ वाले शब्द कर रहे हैं। कोहेशन, ध्यान से देखो, कोऑपरेशन, कॉन्सोनेंस, कोहेशन, फिर आ जाएगा आपके पास कॉनकॉर्ड, कंसेंट, ये सारे शब्द आ जाएंगे। कॉनकॉर्ड के बगल में आप लिख सकते हो अकॉर्ड, और कंसेंट के बगल में आप लिख सकते हो असेंट। तो ये सारे वर्ड्स आपके हो जाएंगे बिल्कुल रेडी। क्लियर है? कंसेंट और नहीं, असेंट में आएगा एस वाला, एस आया है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एस आएगा, असेंट। कंसेंट, असेंट, कनकॉर्ड, अकॉर्ड, साथ साथ बोलोगे तो जल्दी याद होगा। फिर सीओ वाले सारे शब्द हो गए, कोहेशन, कॉन्सोनेंस, कोऑपरेशन, कोहेरेंस, एक साथ, और ऑपोजिट हो जाएगा अलग अलग। अच्छा, प्रेडिकेट, अच्छा देखो, प्रेडिकेट करने का मतलब होता है टू बेस और स्टैब्लिश समथिंग। किसी चीज को जब आप आधार बनाते हो, जैसे मैंने बोला कि ये एक बिल्डिंग है लेकिन ये इस बिल्डिंग का बेस है, फंडामेंटल है, आधार है, तो ये प्रेडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है फैसिलेट करना। फैसिलेट करने का मतलब होता है कि आपने किसी का रास्ता आसान बना दिया। असिस्ट करना, एड करना, सिंप्लीफाई, सपोर्ट देना अपना किसी चीज को, तो सपोर्ट हो गया। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा रास्ते में बाधा डालना। जब भी बाधा डालने की बात होगी, हमेशा सबसे पहले लिख लो आई से शुरू होने वाले तीन शब्द, इम्पीड, इम्पास और इनहिबिट। हमेशा ये तीन शब्द लिख लो आई से शुरू होने वाले, जिसका मतलब होता है बाधा, रास्ते की बाधा। ठीक, ओके, सो वी आर डन विद दिस। अब हम फ्रेजल वर्ब करेंगे। तो पहला फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे जो आया है आपके सेंटेंस में, इसमें लिखा है हेल्प आउट। हेल्प आउट करने का मतलब होता है जब आप किसी को असिस्ट करते हो। जैसे मैंने बोला इस बंदे ने मेरे को बहुत मदद करी, यानी कि मेरे को बहुत असिस्ट किया, तो ये आपका हेल्प आउट हो जाएगा, असिस्ट करना, मदद करना। ठीक, ब्रेकअप, सपोर्टिंग और असिस्टिंग समबडी। देखो ब्रेकअप का मतलब ये भी होता है, दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया, लेकिन ब्रेकअप, सॉरी ब्रेकअप नहीं, बैकअप लिखा है, मुझे लगा ब्रेकअप लिखा है, ब्रेकअप, ब्रेकअप अलग अलग, बैकअप सपोर्ट। तुम्हारे पास कोई और बैकअप है? मतलब अगर तुम इस प्लान में फेल हो गए तो क्या तुम कुछ और करोगे? तुम्हारे पास कोई और बैकअप है तो वो बैकअप हो जाएगा। फिर पिच इन का भी मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूटिंग और असिस्टिंग इन समथिंग। लेंड अ हैंड, इसका मतलब ये नहीं होता हाथ काट के दे दिया, नहीं। लेंड अ हैंड का मतलब होता है हेल्पिंग समबडी। गोइंग एक्स्ट्रा माइल्स का मतलब होता है जो आप कर सकते हो उससे ज्यादा करना, गोइंग एक्स्ट्रा माइल। अ शोल्डर टू लीन ऑन, यू आर लीनिंग ऑन समबडी, मतलब यू आर डिपेंडिंग ऑन समबडी। इन सब का मतलब होता है कि कोई बंदा आपको सपोर्ट कर रहा है, somebody is lending you hand, तो lend hand, lend shoulder, going extra mile, इन सब का मतलब होता है आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो। ठीक, कॉन्फिडेंस बूस्टर में पहला दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जल्दी से कमेंट सेक्शन पे सभी लोग आंसर कर दें और बताएं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। दिया गया है प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट वर्ड का सही आंसर क्या होगा? प्रोमिनेंट है, इंपॉर्टेंट है, लोग नोटिस करते हैं, नोटिसेबल हो जाएगा। फैसिलिटेट करने का मतलब होता है असिस्ट करना, हेल्प करना, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट है डिसमिस्ड, डिसमिस्ड वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? डिसमिस्ड, ऑपोजिट, यू आर डिसमिस्ड। डिसमिस का ऑपोजिट क्या हो सकता है? एक तरफ आप डिसमिस कर रहे हो, दूसरी तरफ आप एक्सेप्ट कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो किसी चीज का, बहुत बढ़िया। कोहेरेंस वर्ड का मतलब होता है को आ गया ना, तो कोहेरेंस,
कोऑपरेशन, कॉन्सोनेंस, इन सब का मतलब हो गया एक साथ। ऑपोजिट हो गया डिसऑर्डर्ड, अलग अलग। ठीक, चलो परफेक्ट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। पेटी पॉलिटिक्स ऑन द डीलिमिटेशन इशू, मतलब किस स्टेट में कितने एमपीज होने चाहिए, इस इशू के ऊपर आज का पैसेज है। बढ़िया सा है, मैं आपको सच बता रही हूँ, आपको 2-2 3-3 पन्ने पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर डेली मतलब रेगुलर बेसिस पे 8 बजे आके मेरे संग ये पढ़ रहे हो ना, इतना बहुत है। आपको डेली ना बार 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 करके पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। अगर आप इतना कर रहे हो ना, इट्स मोर देन इनफ। तो यहाँ पे है इम्प्रेसिव गैदरिंग इन चेन्नई, मतलब चेन्नई में पीपल वर गैदर्ड, लोग इकट्ठा हुए 22 मार्च 2025 को। बॉट टुगेदर मतलब सारे के सारे लीडर्स अलग अलग स्टेट के साथ में आए, और इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर भी आए। इनॉग्रेशन मीटिंग, मतलब इनॉग्रेशन का मतलब होता है फर्स्ट मीटिंग। पहली मीटिंग थी जेएसी की, यानी कि जॉइंट एक्शन कमिटी की पहली मीटिंग थी फेयर डीलिमिटेशन के ऊपर, यानी कि किस स्टेट में कितने एमपी होने चाहिए, इसको डीलिमिटेशन करते हैं। इस चीज के ऊपर जॉइंट एक्शन कमिटी की पहली मीटिंग थी, अलग अलग स्टेट के लीडर्स आए और उनके चीफ मिनिस्टर भी आए। अच्छा, मीटिंग में क्या हुआ, एक क्लियर मैसेज मिला कि कोई भी डीलिमिटेशन एक्सरसाइज करो। डीलिमिटेशन एक्सरसाइज मतलब वही किस स्टेट में कितने एमपी होने चाहिए, तुम ये एक्सरसाइज करो, लेकिन इसका बेस क्या होना चाहिए, इसका बेस सोली होना चाहिए करंट पॉपुलेशन का फिगर, और ये चीज अनएक्सेप्टेबल है। मतलब कि इसको आसान शब्दों में ऐसे कहा जा सकता है कि तुम जो डीलिमिटेशन कर रहे हो करंट नंबर्स को लेके, वो हमें एक्सेप्टेड नहीं है। तुम्हें डीलिमिटेशन करना है, देखो जितनी बार मैं डीलिमिटेशन बोलूं समझ जाना कि मैं ये बोल रही हूँ किस स्टेट में कितने एमपी होने चाहिए, इसका काउंट। ठीक है, तो तुम्हें जो भी डीलिमिटेशन प्रोसेस करना है वो करंट नंबर से अगर तुम यूज करके कर रहे हो तो ये चीज अनएक्सेप्टेबल है। मीटिंग का प्राइमरी डिमांड यही था कि एक्सटेंड द फ्रीज ऑन द नंबर। फ्रीज ऑन द नंबर मतलब कोई एक नंबर है उसको फ्रीज कर दो, चेंज मत करो। और वो कौन सा नंबर है, जितनी भी पार्लियामेंट्री में कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनका जो बेस है वो 1971 का सेंसस होना चाहिए आज भी, और आज के आगे अगले 25 साल भी। तो इन्होंने यही मीटिंग का मुद्दा उठा कि तुम अभी के नंबर्स का यूज करके डीलिमिटेशन कर रहे हो, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। तुम्हें करना है अगर नंबर्स यूज तो 1971 के नंबर्स यूज करो, इस साल भी और आने वाले 25 साल भी। ठीक है, इकोज अ सिमिलर रेजोल्यूशन। इको का मतलब है फिर से कोई चीज प्रोड्यूस हुई, मतलब कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है इको इस टाइप की एक और मीटिंग हो चुकी थी पास्ट में पार्टीज के बीच में तमिलनाडु में। जैसे इस मीटिंग में 25 साल बोला गया है, सेम नंबर्स रखो 1971 वाले। उस मीटिंग में बोला गया था कि 30 साल तक सेम नंबर्स रखो, मतलब हद है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अ फ्रीज, ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि 1971 के सेंसस को फ्रीज कर दो अभी भी और अगले 25 साल भी, तो ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रीज का ये नया नहीं है। ये इम्प्लीमेंट हुआ था 42nd अमेंडमेंट में 2000 तक, एंड एक्सटेंडेड अगेन वाया द 84th अमेंडमेंट। 42nd में इंट्रोड्यूस हुआ था, 84th में ये फिर से एक्सटेंड हुआ 2026 तक। जो जेएसी है, मतलब ये जॉइंट एक्शन कमिटी एम्फेसाइज करती है स्टेट्स विच वो हैव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड फैमिली प्लानिंग। ये जेएसी बोल रही है कि वो स्टेट जहाँ पे पॉपुलेशन बैलेंस्ड है, वो स्टेट्स जहाँ पे फैमिली प्लानिंग अच्छे से इम्प्लीमेंटेड है, शुड नॉट बी पेनलाइज्ड, उनके ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं लगनी चाहिए विद रिड्यूस पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन। अगर उनके यहाँ मतलब कहते हैं ना मेंबर्स एमपीज कम भी हैं, लेकिन फिर भी उन स्टेट्स के ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं लगनी चाहिए जहाँ पे फैमिली प्लानिंग अच्छे से फॉलो हुई है। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है। देखो समझने में कंफ्यूजन और डर इसलिए लगता है क्योंकि आप लोग इतने कठिन पैराग्राफ की रीडिंग की आप लोगों को आदत नहीं होती है, इस वजह से डर लगता है। एक बार आप ऐसी रीडिंग की आदत डाल लोगे ना, तो चाहे कोई भी एग्जाम दे दो यार, सीजीएल सीएचएसएल फेस स्टेनो कोई भी दुनिया कोई एग्जाम उठा लो, जिस बंदे की रीडिंग करने की आदत है ना उसको कोई हिला नहीं सकता। इंग्लिश के एग्जाम में कठिन से कठिन इंग्लिश का एग्जाम ले आओ, उसे आप नहीं हिला पाओगे। एक बार को वोकैब और ग्रामर भी आप याद कर सकते हो, रीडिंग नहीं याद कर सकते हो। दिस इज समथिंग दैट नोबडी कैन डू एक्सेप्ट रेगुलरिटी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली 8 बजे मैं रीडिंग कराती हूँ, सिर्फ इतने रीडिंग की जरूरत होती है अगर आप डेली कर रहे हो तो। ठीक है, और चलो अब देखना कितना फटाफट आंसर आएगा।
क्वेश्चन आपके सामने है, सब लोग एक बार इसका आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे क्या होगा। व्हाट वाज द प्राइमरी डिमांड? प्राइमरी डिमांड क्या थी? इंक्रीज कर दो नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूट। बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक ही डिमांड थी, 1971 के नंबर्स को फॉलो करो 25 साल और। आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि मेरे को रीडिंग करने का स्टाइल पता चल गया है। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में रीडिंग करने के साथ ही साथ समरी भी चल रही है, तो इस वजह से आंसर आ गया। नेक्स्ट है, ओह सॉरी, व्हाई डू जेएसी लीडर्स अपोज डीलिमिटेशन? They believe it would unfairly reduce representation for state that successfully implemented family planning। मतलब कि भाई जो states में already family planning successfully implemented है वहां पे मत करो। सही है, आखिरी लाइन में ये बताया था मैंने। ठीक है, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं आपको यहाँ पे एक इकोसिस्टम डेवलप कर देती हूँ। ये 15-20 मिनट का जो सेशन है ना, ये इतनी एनर्जी आपके अंदर भर देगा। जब मैं वोकैब लिखती हूँ ना, लिखती मैं बोर्ड में हूँ, लेकिन वो चलता पेन आपके दिमाग में है, सच में। और यहाँ पे मुझे बहुत खुशी होती है देख के कि ये जो मैं होमवर्क देती हूँ ये हर एक स्टूडेंट कर रहा है। ट्रस्ट मी, आप 2 महीने लगातार करो, आपको खुद ये बिलीव होगा कि मेरे दिमाग में चीजें रहने लगी हैं। ठीक है, मैं कभी भी ऐसे नॉर्मल नहीं बोलती हूँ चलो होमवर्क है बाय बाय टाटा टेक केयर, नहीं। मैं प्रॉपर इसके बारे में आपसे 2 मिनट बात करती हूँ। वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद इस होमवर्क को करना, कोई भी 4 शब्द उठा लेना और उसके सिनोनिम लिखना। भले ही आप एक सिनोनिम लिखो आज, कल 2 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, फिर सारे के सारे याद रहेंगे, लेकिन वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद आप इसमें फटाफट सिनोनिम जरूर लिखना। ठीक है? और एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, 3 बहुत बड़ी नौकरियां आ रही हैं अप्रैल में, कमर कस लेनी चाहिए क्योंकि मार्च एंड हो रहा है। तो आज इसके ऊपर मैं और अमन सर डिस्कस करने वाले हैं कि वो जो 3 बड़ी नौकरियां हैं अप्रैल की क्या है, उसकी तैयारी कैसे करनी है और आप सब लोग उस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई कर पाओगे। मेरे और अमन सर के बीच में डिस्कशन होने वाला है, बहुत भयंकर डिस्कशन होगा। शाम 5:45 पे, 5:45 पे 0 से हीरो तक का सफर आपका तय होगा। मैं फिर से बड़ा बड़ा लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे, 5:45 पे होगा ये। ठीक है, आज जरूर करना है इसको सब लोग अटेंड, मजे आ जाएंगे आपको। ठीक है, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इधर मैंने वीडियो बंद किया, उधर कमेंट करना शुरू कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।